गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आज साथियों डाइस का ये सेकंड लेक्चर है, तो आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोग लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई सभी को, सभी लोग जल्द से लाइव आ जाए और वीडियो को शेयर कर दिए सभी लोग सारे ग्रुपों में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आइए, क्योंकि डाइस की क्लास चल रही है साथियों, आप लोग सभी कमेंट करके बताएं कि जो कल हमने डाइस की फर्स्ट लेक्चर लिया था, जो कल की क्लास हमारी थी, तो आप लोगों को डाइस की क्लास कैसे लगी थी। तो साथियों जोरदार धमाके के साथ वीडियो को शेयर कर दिए सारे ग्रुपों में, ठीक है, ताकि आज हम आपको डाइस बताने वाले हैं, यही डाइस आपके एग्जाम में आती है साथियों। क्योंकि कल तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बता दें, क्योंकि जो फर्स्ट लेक्चर था वो आपको बता दें सिंगल डाइस था। मैंने आपको कल बेसिक नॉलेज दिया था कि मतलब ये साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, ठीक है, खुला पासा क्या होता है, बंद पासा क्या होता है। हमने इन सारे पासों के बारे में आप लोगों को चर्चा किए थे, है ना। मतलब साधारण पासा क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि जिनके निकटवर्ती सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होगा। अगर निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा साथियों, तो कौन सा पासा होगा, आप लोग बताएंगे साधारण पासा होगा, राइट। अगर जिनके निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग साथियों 7 नहीं होगा, तो वह कौन सा पासा होता है, आप लोग कहेंगे साथियों मानक पासा होता है। तो हमने इन सारे पासों के बारे में चर्चा हमने फर्स्ट वीडियो में और फर्स्ट लेक्चर में ले चुके हैं साथियों। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में आप लोगों के सामने बताने वाले हैं कि जब पासे की संख्या साथियों डबल आती है, तो क्योंकि एग्जाम में साथियों जितने भी फोर्थ लेवल के एग्जाम होते हैं, अधिकतर पासा साथियों इसमें जब पास की संख्या डबल होती है, ऐसे सिचुएशन में साथियों वो एक से बढ़कर एक अच्छे मॉडल के क्वेश्चन को उठाता है। तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते साथियों। आपको बता दें यही सवाल साथियों CHCL वर्ष 2022 CHCL वर्ष 2022 में साथियों यही प्रश्न पूछा गया था। आइए इसे ध्यान देते हैं। पहला सवाल क्या है, गौर करते हैं। दिए गए पासे के अनुसार बताइए 4 के विपरीत। आपसे पहला क्वेश्चन हम सिखा रहे हैं, आप सीखने का प्रयास करिएगा। आज बच्चा भी सीख करके रहेगा कि पासे की संख्या साथियों कैसे भी हो, आज सबको मैं सिखा दूंगा। बस आप 1 घंटे बने रहिएगा, 1 घंटे में रीजनिंग का मास्टरमाइंड में बना दूंगा, बस समझने का प्रयास करिएगा। बस देखिए, आपसे पूछ रहा है कि दिए गए पासे के अनुसार बताइए 4 के विपरीत। मतलब साथियों 4 का विपरीत क्या होता है, आपसे ये पूछ रहा है। अब पहली प्रक्रिया के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता क्या होती है, जब 2 पासे अगर हमको मिलते हैं तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हमको वो अंक को देखना है कि जो दोनों पासे में कॉमन हो। कॉमन का मतलब समझते हैं कि नहीं। देखिए, जो विद्यार्थी कमजोर और कॉमन का मतलब भी नहीं समझते हैं, लेकिन हम आपको बता दें हमको वो वाला अंक चाहिए जो दोनों में मिले। अब समझ में आया होगा, हमको वो वाला अंक चाहिए जो दोनों में मिल जाए। अब ये बताइए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4, देखिए दोनों मिल गया ना। अब यहाँ पर देखिए 5 है, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितना है, 1 है। लेकिन प्रक्रिया क्या है साथियों, हमको अगर जब 2 पासा आता है एक साथ, तो पहली प्राथमिकता यही है कि हमको एक अंक कॉमन देखना है, कि मतलब जिसका एक सतह कॉमन हो, मतलब एक अंक कॉमन मिल जाए। मतलब एक ही अंक ऐसा होना चाहिए जो दोनों में मिल जाए हमें। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी तो है ना। देखिए दोनों में 4 है ना, तो देखिए जहाँ से कॉमन अंक हमको मिले वहीं से क्या होता है साथियों, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाते हैं। आप क्लॉकवाइज समझते हैं कि नहीं। जैसे देखिए ये घड़ी है, मान चलिए ये केंद्र है घड़ी का, ठीक है, और यही आपकी घड़ी है। अब ये बताइए, ये आपकी छोटी वाली सुई है, तो घड़ी तो ऐसे चलती है ना, ऐसे,
इसी डायरेक्शन में घड़ी चलती है ना, तो कहने का मतलब है जहां से अंक आपको कॉमन मिलेगा साथियों, वहीं से क्लॉक डायरेक्शन में आपको घूम जाना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा नहीं चलना है बस साथियों। उसके बाद तो पासा नहीं, पासा का कोई भी सवाल होगा तो वो आपके कदमों में चलेगा। आइए देखने का प्रयास करिएगा, बस अभी 2 मिनट में सिखा देंगे, आप इसके हीरो बन जाओगे। आप खुद कहोगे अपने से यहाँ आने लगा मुझे भी। देखिए प्रयास करते हैं, क्या है, जैसे ये 4 है, 5 है, 3 है, 4 6 1। अब देखिए दोनों में हमको क्या मिल गया, 4 कॉमन मिला है दोनों में। अब ये बताइएगा, आपको तो क्लॉकवाइज घूम जाना है ना, मतलब ऐसे इसी डायरेक्शन में घूमना है। आप लोग क्या पहले लिखेंगे, आप लोग कहेंगे 4, 4 के बाद देखिए 4 के बाद क्या आएगा 5, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 3। आपको पहले पास एक अंक लेना है पहले। अब देखिए दूसरी बार में हमको कॉमन क्या मिला है, 4 वहाँ भी मिला था, तो यहाँ लिख देंगे कितना 4, और 4 के बाद क्या आएगा 6, और 6 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। अब इतनी प्रक्रिया हमने पूरा कर लिया, राइट। अब ये बताइए जो पासे होते साथियों, पासा होता है, पासा मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, जो लूडो की गिट्टी होती है वही हमारा क्या होता है, पासा होता है ना। और पासे में कितने अंक होते हैं, तो आप लोग कहेंगे 6 अंक होते हैं। पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। अब जरा गौर करेंगे, ये अंक आपको सामने दिख रहे होंगे। अब ये देखना है कि इस पासे में ऐसा कौन सा अंक है जो नहीं दिखाई दे रहा है। 1 से लेकर 6 तक के अंक में ये लिख दिए हैं सब, 1 से लेकर 6 तक का अंक साथियों लिखा गया है। इसमें ऐसा कौन सा एक अंक है जो नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग कहेंगे 2 नहीं दिखाई दे रहा है। जो साथियों 2 अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, ऐसे नीचे लिख लेते हैं। और नीचे कहाँ लिखेंगे, जो कॉमन सतह होगी साथियों उसी के नीचे हम उसको लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद समझिए एक और बात, ये दोनों सतह जो होती है साथियों, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत मतलब समझने की कोशिश करिए। जैसे हम कहें कि 3 का विपरीत क्या है, तो आप लोग कहेंगे 1। 3 का विपरीत क्या होगा, आप लोग कहेंगे 1 होता है। अगर हम फिर कहें कि बताइए 1 का विपरीत क्या होता है, 1 का, जैसे हम कहें 1 का विपरीत क्या होता है, आप लोग कहेंगे 3 होता है। क्या होता है, 3। अगर हम कहें कि 5 का विपरीत क्या होता है, आप लोग कहेंगे 6 होता है। फिर हम कहें 6 का विपरीत क्या होता है, आप लोग कहेंगे 5 होता है। जैसे हम कहें कि 4 का विपरीत क्या होता है, आप लोग कहेंगे 2 होता है। अगर हम कहें 2 का विपरीत क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे 4 होता है। समझ गए। अब देखिए प्रश्न क्या कहा है, कह रहा है कि 4 के विपरीत आपसे पूछा है कि 4 के विपरीत सतह पर क्या अंक होगा। अब बताइए 4 कहाँ है, यही लिखा है ना 4, ये 4 तो यही है ना। आपसे पूछ रहा है 4 का विपरीत क्या होगा, तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाए, क्योंकि 4 का विपरीत तो यही है ना 2। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर आ जाएगा साथियों वो कौन सा हो जाएगा, आप लोग कॉपी कर लीजिए साथियों, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अभी ये साथियों पहली क्लास का स्टार्ट हो गई क्लास, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपको हम बता दें, कुछ लोग कहते हो ना कि पासा आता है साथियों, और पासे में सर क्या बताएंगे आप, पासा सरल होता है ना। तो हम पहले से बता दे रहे हैं उन बच्चों को जो अपने आप को धुरंधर लगाते हैं ना, जो धुरंधर समझते हैं अपने आप को, हाँ पासा में बहुत बड़ा मुझे आता है, अच्छी तरह से हमने पासा को रीड किया है। तो हम सारे विद्यार्थियों को ये नहीं कहते किसी को हम चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे इतना कह रहे हैं तो वो भी विद्यार्थी अपने ही साथियों, अपने ही सभी लोग हो। लेकिन मेरा कहना ये है कि आज दिन तक हो सकता है जो अध्ययन नहीं किए हो पासा के बारे में, हो सकता है वो आज आपको पहली बार देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ जो धुरंधर विद्यार्थी है आज एक बार वो भी आंसर बताने का प्रयास करेंगे, राइट। और आज तो बता दें सबका पसीना न छुड़ा दिया बताना, टिप आज बने रहिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट तो यहीं से होती है, ठीक है। इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों, क्या है आप लोग इसे यहां पर नोट कर लीजिएगा। सीपीयूएसआई वर्ष 2019, सीपीयूएसआई वर्ष 2019 साथियों प्रश्न पूछा गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा और सभी लोग इसका आंसर बताएं पहले कितना आएगा। देखिए कहीं ना कहीं आप लोग कोचिंग पढ़ रहे ही होंगे, तो आप लोग जितने विद्यार्थी शायद लाइव देख रहे हैं सभी लोग इसका आंसर बताएं कितना आएगा। प्रश्न ये है कि दिए गए पासे के अनुसार बताइए, अच्छे से रीड करिएगा। कह रहा है कि दिए गए पासे के अनुसार बताइए इनके नीचे की सतह पर क्या अंक होगा, राइट। तो सभी लोग कॉपी करके इसका आंसर बताएं कितना आएगा। फटाफट कॉपी करें, उसके बाद इसको सॉल्व करके आंसर बताएं। देखते हैं कितने विद्यार्थी का आएगा।
आइए इसको हम सॉल्व कर देते हैं, हम ही नहीं आप लोग परेशान हो जाओगे, है ना, जो नए विद्यार्थी हैं वो परेशान हो जाएंगे। तो आइए समय ना बर्बाद करें साथियों, हम आप लोगों को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, अभी आप लोग तो यही पढ़े होंगे ना, किसी न किसी संख्या को विपरीत पूछता था कि मतलब 2 का विपरीत क्या होगा, 5 का, 6 का, मतलब किसी न किसी अंक का विपरीत पूछता था ना। लेकिन ये तो प्रश्न आ गया कि इसमें तो कोई विपरीत का नाम ही नहीं लिया। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि इसमें किसी विपरीत अंक का नाम ही नहीं लिया है। तब क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अब आपको सिर्फ क्या है, प्रश्न का लैंग्वेज साथियों बदल रहा है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ लैंग्वेज के साथ आप ना बदलिएगा बस, और प्रश्न में कोई दम नहीं है। देखिए आपको वही प्रक्रिया कॉमन देखना है, क्या है कॉमन, बस एक अंक कॉमन आपको चेक करना है कौन सा है। इसमें देखेंगे 4 और 4, देखिए 4 और 4 यही दोनों अंक साथियों आपस में क्या है, दूसरे, मतलब ये 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, मतलब दोनों में कॉमन मिला है, इसके अलावा कोई अंक नहीं है। अब देखिए जो 4 मिल गया वहीं से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूम जाइए, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको आप लोग कहेंगे 4 है, 2 है और उसके बाद 5 है। अब यहाँ देखेंगे 4 है, 6 है, 3 है, देखिए हम क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं। देखिए यहाँ कॉमन मिला तो ऐसे घूम जा रहे हैं, यहाँ कॉमन मिला तो ऐसे डायरेक्शन में हम घूमना हमने, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना, आप इसको याद रखिएगा। तो देखिए 4 2 5 हमने 4 2 5 लिखा, फिर 4 6 3, अब देखिए 4 6 और 3 हमने लिख लिया है ना। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों 1 से लेकर 6 तक के जो अंक होते हैं उसमें ऐसा कौन सा अंक है जो दिखाई नहीं दे रहा है, यही चेक करना है कि ऐसा कौन सा अंक जो नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग कहेंगे 1 नहीं दिखाई दे रहा है, यही तो है ना, तो 1 नहीं दिखाई दे रहा, तो जो कॉमन सतह होती साथियों उसके नीचे हम जो अंक नहीं दिखाई देता है उसको लिख देते हैं ऐसे। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, राइट। अब आपको देखना क्या है, इसमें सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि हर बार कॉमन पूछता था कि इसका विपरीत क्या होगा, विपरीत के लिए पूछता था, लेकिन अब की बार में क्या है, वो तो विपरीत का नाम निशान नहीं लिया है ना, यही सबसे बड़ी गड़बड़ बात है। आइए साथियों आप परेशान न होइएगा, आपका आंसर बस कुछ ही लफ्ज में आ जाएगा, बस आप धैर्य से इसको सीखने का प्रयास करें बस। आप अच्छे से रीड करिए, दिए गए पासे के अनुसार बताइए, दिए गए पासे के अनुसार बताइए नीचे की सतह पर क्या अंक होंगे, मतलब नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है। साथियों आप गौर करेंगे, अगर ऊपर 2 होगा तो नीचे क्या होगा, भाई नीचे की सतह की बात किया है, वो ऊपर 2 है ना, और यहाँ पर देख लेंगे ऊपर 3 है तो नीचे क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है साथियों, अब घबराए ना। अब देखिए ऊपर 2 है तो नीचे क्या होगा, तो आप इसमें तुरंत चले आइए, देखिए ऊपर 2 है ना, देखिए ऊपर 2 है कि नहीं, और नीचे क्या है, आप लोग कहेंगे 6 है, तो कितना, यहाँ पर से 6 लिख दो। अब देखिए ऊपर यहाँ क्या है, 3 है ना, और यहाँ देखिए 3 नीचे है, लेकिन हम इसको पलट भी सकते हैं। भाई 3 को कह रहा है कि ऊपर है, अगर 3 ऊपर चला जाएगा तो 5 क्या होगा, नीचे चला आएगा। इसका मतलब साथियों अगर 3 ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा, आप लोग कहेंगे 5 होगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा साथियों कितना होगा, 6,5 आ जाएगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन साथियों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। देखिए हम आपको बता दें कितने टाइप से पूछ सकता है। कभी कभी आपसे ये कहेगा कि यदि 6 ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, अगर 6 को हम ऊपर कर देंगे तो भाई 2 नीचे आ जाएगा खट से। अगर हम कह दिया जाए कि एक शीर्ष पर है, एक शीर्ष पर है तो आधार में क्या होगा, मतलब अगर साथियों एक शीर्ष में चला जाए, शीर्ष मतलब क्या होता है ऊपर, अगर एक ऊपर चला जाएगा तो नीचे क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे 4 हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे 3 ऊपर की सतह पर है तो नीचे क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे 5 होगा। जैसे हम कहेंगे 3 का विपरीत क्या होता है तो आप लोग कहेंगे 5 होगा। जैसे हम कहेंगे 5 का विपरीत क्या होगा तो आप लोग कहेंगे 3 होगा। समझ गए। अगर हम कहें कि यदि 3 निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा, ये ज़्यादातर इस समय सवाल पूछा जा रहा है कि यदि 3 निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे 5 होगा। अगर हम कहें कि यदि 5, समझ लीजिएगा, यदि 5 निचली सतह पर होगा तो ऊपरी सतह पर क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे 3 होगा। ठीक है, तो ये आपका साथियों आंसर है। आप इसे कॉपी कर लीजिए, अच्छे साथियों आप नोट्स बना लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बस आप लोग मेहनत साथियों लगे रहे,
ये डाइस के साथियों कोई भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो साथियों मेरा चैलेंज है कि एग्जाम में जो भी डाइस से प्रश्न आएगा वो मेरा पढ़ाया हुआ ही एग्जाम में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर डाल लीजिए साथियों CGL, ये CGL वर्ष 2019, CGL वर्ष 2019 साथियों प्रश्न पूछा गया है, आप लोग इसे गौर से देखेंगे। कह रहा है कि जिस सतह पर E लिखा गया हो उसके विपरीत की सतह पर क्या अंक होगा, राइट। अब देखिए, अब इसमें आपको देखना है कि इसमें से कॉमन क्या है, आपको कॉमन सतह देखना है। जैसे यहाँ पर A है, देखिए A कहीं मिला कॉमन नहीं है, B है कहीं मिला नहीं है, C है, देखिए C इसमें भी है और C इसमें भी है, दोनों में C कॉमन मिल गया ना। आपको जहाँ साथियों C कॉमन दिखे, मतलब कॉमन अंक जो आपको मिल जाए जहाँ से, आपको क्या करना है, वहीं से साथियों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना है। अब यहाँ से देखेंगे आप लोग CAB आएगा, फिर यहाँ से CDF, यही तो क्लॉक बनेगा ना। अब यहाँ से देखेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे, तो कहेंगे CAB बन गया। अब यहाँ से देखेंगे आप लोग कहेंगे CD और F, ये बन गया कि नहीं। अब ये चीज़ देखिएगा साथियों कि आप लोगों को, क्योंकि अक्षर तो 6 होते हैं, पासे में 6 सतह होती है ना। अब 6 सतह में से ये देखना है कि A है, B भी है, C भी है, D भी है और F भी है। आपको ऐसा कौन सा एक अंक है जो दिखाई नहीं दे रहा है, इस पासे में ऐसा कौन सा अंक है जो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या कह रहा है कि जिस सतह पर E लिखा गया हो। अब बताइए, पूरे सतह में तो E कहीं लिखा ही नहीं गया है ना, पूरे सतह में तो E कहीं लिखा ही नहीं गया है, और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इसका विपरीत क्या होगा। भाई जबरदस्त समस्या आ गई सामने। तो भाई E के लिए उन्होंने पूछा है और E तो पूरे क्वेश्चन में है ये नहीं है। ऐसे सिचुएशन में साथियों आप परेशान नहीं होंगे, पहले पूरे प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद आंसर आता है। देखिए C का विपरीत क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे E हो जाएगा, यही तो है ना। अब देखिए प्रश्न का लॉजिक क्या है, कह रहा है कि जिस सतह पर E लिखा गया हो, भाई E यही लिखा गया है। कह रहा है कि जिस सतह पर E लिखा गया हो उसका विपरीत के बारे में आपसे पूछ रहा है। भाई E इसी पे है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे C हो जाएगा। ये साथियों आमने सामने की भुजा एक दूसरे क्या होती है, विपरीत होती है। तो यहाँ साथियों जो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा हो जाएगा, आप लोग कहेंगे C हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे साथियों कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनीवन साथियों किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, सारे कमेंट आपको देखे जा रहे हैं और सभी लोग गौर करके बताइए साथियों, आप इसे रीड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। सभी लोग बताएं समझ में आ रही है चीज़ें कि नहीं आ रही हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएं। समझ में आ रहा है ना साथियों। वीडियो को जोरदार से और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग लाइव आ जाएं और लाइव क्लास को साथियों आप देख रहे हैं, क्योंकि पासा साथियों वो आपको हम बताने वाले हैं। क्योंकि अच्छे लेवल के पासा जो बात करते हैं ना, सब लोग कहते हैं CGL और बैंक लेवल के साथियों में पढ़ना है, तो हम आप लोग को बता दें इसमें अच्छे लेवल के पासे आपको सामने मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग साथियों बने रहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। आप लोगों के सामने पेज खुल गया है और आप इसे देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोगों के सामने एक शानदार, जिसको आप कह सकते हैं लाजवाब प्रश्न, और एग्जाम में आने के लिए साथियों यहाँ पर लिख लीजिए इसको जो है, ये आप लोगों के सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। सभी लोग इसका जरा आंसर बताएं क्या है, और क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद इसका आंसर बताइए आप लोग फटाफट। आंसर बताएं सभी लोग, इसका कितना आएगा। सभी लोग इसका आंसर करें, कितना होगा। वाह, वेरी गुड, अच्छा है।
ये लोग जो इंडिविजुअल भाई आप लोग पढ़ रहे हैं हमसे रीजनिंग, साथियों बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने बताया, क्योंकि आप लोग बहुत ईमानदारी साथियों मेहनत करते हैं और जितना वर्क आप लोग को हम देते हैं आप लोग उतना वर्क भी कर लेते हैं, है ना। आज़ाद कुमार का आंसर आ गया है, वेरी गुड आंसर आज़ाद कुमार जी। इंडिविजुअल जितने भी लड़के पढ़ते हैं साथियों सभी का आंसर आ रहा है। अच्छा, आप लोग भी ये देखकर बता रहे हैं क्या कि मतलब एक दो लोग कहा गया तो जो एक दो लोग बता देते हैं उसी का आंसर सबका आने लगता है? तो आप लोग देख करके ना बताया करिए, ठीक है। आप लोग समझने का प्रयास करिए कि ये आंसर कैसे आएगा। देखिए सभी कितने बच्चों का साथियों आंसर 5 आ रहा है, कितने लोग का 5 आ रहा है, कितने लोग का, ठीक है 5 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, लेकिन सोच समझ के आंसर नहीं आ रहा है, ज़्यादातर तो 5 दिखाते हैं। आइए देखते हैं क्या है। आप लोग पढ़ने पे साथियों ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं क्या है। देखिए आप लोग कह रहे थे ना, देखिए हम भी कह रहे थे ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने पासा को पढ़ लिया है। अगर आप पढ़ लिए तो आंसर दीजिए, फिर कितना आएगा इसका। देखिए हमने इसीलिए हम आपको चैलेंज करते थे ना कि आप लोगों के सामने साथियों पासा तो ऐसा दिखा देंगे जो आपको पहली बार देखने को मिलेगा। और ये मेरा आपसे वादा किए थे पहली क्लास में, अगर हमने किसी चीज़ के लिए वादा कर लेते साथियों तो आप लोगों के सामने वो करके दिखा देते हैं। आप लोग देख रहे हैं क्योंकि आप लोगों के सामने साथियों किस प्रकार के पास से उतर रहे हैं मैदान में। आप लोग देखिए पहला पासा आपके सामने ये भी खुल चुका है। एक पासे की अलग अलग 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। अच्छा, पहली चीज देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। अब देखेंगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 6 और 5। आपको जो कॉमन सा मिल रही साथियों क्या है, आप लोग कहेंगे यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। ऐसे कंडीशन साथियों जो आपको कॉमन सा मिल जाती है वहीं से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या करते थे, घूम जाते थे। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे, तो आप लोग कहेंगे साथियों कि 1, 2 और उसके बाद क्या होता है 3 होगा। और उसके बाद आप लोग यहाँ से अगर घूमते हैं तो आप लोग कहेंगे 1 होगा, 5 होगा और कितना होगा 6 होगा। 1, 5 और क्या होगा 6। अब देखिएगा इसमें वह कौन सा अंक है साथियों जो दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग कहेंगे कि 4 नहीं दिखाई दे रहा है। अगर 4 नहीं दिखाई दे रहा है 4 भी लिख दो ऐसे, है ना। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्रिय छात्रों। इसका आंसर आप लोगों को बता दें, इतना आसान है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है कि यहाँ पर लैंग्वेज का असर है साथियों। क्वेश्चन में दम नहीं है, लैंग्वेज का पकड़ बनाइए, नहीं तो सवाल हाथ से निकल जाएगा। ऐसे हाथ मल के रह जाओगे, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। आप लोग यहाँ देखिए, एक पासे की अलग अलग 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। देखिए हमने 2 पासे को दर्शा दिया है। फिर कह रहा है बताइए पासा सतह 2 के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है क्योंकि आप लोग यहीं से गड़बड़ किए थे। बताइए पासा सतह 2 के, आप वो सतह की बात किया है। तो साथियों गौर से देखेंगे, ये पासा सतह 1 होती है और ये पासा सतह आपका कितना है 2 है साथियों। कौन है, दूसरा है। मतलब ये पासा संख्या आपका 1 है और ये आपका पासा संख्या कितना है 2 है, ठीक है। और यहाँ से गौर करिएगा, फिर क्या कह रहा है ऊपर की सतह से, मतलब पासा सतह 2 के ऊपर की सतह से आपको विपरीत अंक देखना है। क्या है, अगर साथियों पासा संख्या 2 यही है ना, पासा संख्या 2 में अगर ऊपर 1 है तो नीचे क्या होगा, यही तो पूछा है ना। 2 के विपरीत अंक क्या होंगे, मतलब ये है पासा सतह 2 के ऊपर से, ये लिखा है ना ऊपर की सतह से, मतलब अगर ऊपर 1 होगा तो नीचे क्या होगा। आप लोग यहाँ गौर करके देख लीजिएगा साथियों कि अगर यहाँ से देखेंगे अगर ऊपर 1 है तो नीचे क्या है साथियों, आप लोग कहेंगे 4 है। आंसर आपका आ गया कितना है, आप लोग कहेंगे 4 है। देख रहे हैं ना कितना लाजवाब और कितना शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैदान में आया।
पासा सतह की उन्होंने बात किया साथियों, ये पासा सतह आपका 1 है और ये आपका पासा सतह क्या है 2 है। फिर आपसे कह रहा है यदि ऊपर की सतह से लिखा है, ये देख लीजिए ऊपर की सतह से, मतलब अगर ऊपर साथियों 1 होगा तो नीचे क्या होगा, वो नीचे की बात किया है। अगर 1 ऊपर है तो साथियों नीचे क्या है, आप लोग कहेंगे 4 लिखा गया है, राइट। आप लोग को साथियों ये क्वेश्चन समझ में अब आ गया होगा, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राइट, आप इसे कॉपी करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या है, करा कि एक पासे की अलग अलग 2 स्थितियों को दर्शाया गया है और फिर ये कह रहा है बताइए पासा संख्या 2 का विपरीत, मतलब पासा संख्या 2 का विपरीत आपसे पूछ रहा है कि सतह का अंग क्या होगा, ठीक है, ऊपर की सतह से। अब यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे क्या है भाई अच्छे प्रश्न आप लोगों के सामने अब आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन क्या है। अब यहाँ देखेंगे 6 है और उसके बाद देखिए कोई सतह कॉमन नहीं मिल रही है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 6 और 6 क्या साथियों कॉमन है। अब यहाँ पर क्या कहें, जो कॉमन सतह होती है साथियों वहीं से हम क्या करते हैं क्लॉक डायरेक्शन में घूम जाते हैं। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे 6 5 और क्या लिखेंगे, इसे 4 लिखेंगे, 6 5 और 4 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, आप लोग कहेंगे 6 3 और क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखिए 6 5 3, देखिए 6 5 4 और 6 3 1 हमने लिख लिया। अब ये बताइए इस पासे में ऐसा कौन सा अंक है जो नहीं दिखाई दे रहा आप लोग को। आप लोग कहेंगे 2 ऐसा अंक है जो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर 2 नहीं दिखाई दे रहा साथियों तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, ऐसे 2 को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे, जो प्रश्न का आंसर है बताइए पासा संख्या 2 के विपरीत का सतह के अंक क्या होंगे। गौर करेंगे पासा संख्या 2 मतलब पासा संख्या ये 1 है, ये पासा संख्या आपका 2 है। ये नहीं कि आपसे पूछ रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा, ये नहीं पूछा है। पासा संख्या 2 के विपरीत की बात किया, मतलब पासा संख्या 2 के विपरीत अंक के बारे में पूछा है, वो भी कौन सी सतह के, ऊपर की सतह से। देखिए यहाँ पर लिखा है ना ऊपर की सतह से, मतलब ऊपर की सतह से आपका विपरीत अंक क्या होगा। मतलब यह लिखा नहीं पासा संख्या 2 के विपरीत का सतह का अंक क्या होगा, ऊपर की सतह से। ऊपर की सतह का मतलब ये होता है साथियों, अगर ऊपर 6 लिखा है तो नीचे क्या होगा। देखिए यहाँ पर ऊपर 6 है ना, यह ऊपर 6 है तो नीचे बताओ क्या है, आप लोग कहेंगे 2 को रखा गया है। तो साथियों आपका जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं, तबीयत खुश हो गई, सभी लोग बताइएगा कमेंट करके, तबीयत खुश है ना अब। अच्छा ठीक है भाई, मजा आ रहा है सभी को, मज़ा आ रहा है तो भाई और पढ़िए। आइए और भी पासा आपको दिखाते हैं क्या है। अच्छे अच्छे पासों को लेकर के आप लोगों के सामने आ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते क्या है, आप लोगों के सामने आ गया साथियों। देखिए आपसे कह रहा है कि दिए गए पासे के अनुसार बताइए अंक 2 के विपरीत। मतलब साथियों अब की बार में पूछा है सही, मतलब कोई सतह की बात नहीं किया है, लेकिन अब की बार में कहा है कि अंक 2 के विपरीत की सतह का अंक क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो आपका क्या है कॉमन सतह क्या है। सबसे पहले कॉमन देख लें क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे कॉमन सतह हमारी क्या है 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 5 और 4 ना इसमें है ना इसमें है, राइट। आपको साथियों कॉमन क्या मिला, आप लोग कहेंगे 6 दोनों में कॉमन हमें मिला है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्लॉक डायरेक्शन में घूम जाइए, 6 5 4 6 1 3, यही तो क्लॉक डायरेक्शन होता है ना। देखिए 6 के बाद 5 और 5 के बाद 4। अब यहाँ से कहेंगे 6 1 और इसके बाद क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि दिए गए पासे के अनुसार बताइए अंक 2 के विपरीत। सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। अब इसमें 2 है ये भी नहीं है और 2 का विपरीत उन्होंने पूछ भी लिया है, मतलब 2 इसमें दिया नहीं है और 2 का विपरीत पूछा है, ठीक है।
तो यहाँ पर साथी ये चीज़ देखेंगे इस सारे कंडीशन में, मतलब इन सारे अंक में ऐसा कौन सा अंक जो दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग कहेंगे 2 एक ऐसा अंक जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ इसका मतलब साथियों 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लेकिन आपसे पूछा है कि दिए गए पासे के अनुसार बताइए अंक 2 का विपरीत, मतलब साथियों ये अंक 2 यही है और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे कोई पूछे 2 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। 5 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 1 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 6 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। और 2 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा साथियों 2 का विपरीत क्या होगा, आप लोग कहेंगे 6 होगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों क्या है, दिए गए पासे के अनुसार बताइए पासा संख्या 1 के, मतलब यहाँ पर ये 1 है और 2 है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या देखते हैं जो आपका कॉमन देखे, अब कॉमन अंक क्या है, देखिए 2 कॉमन है, इसमें दोनों में क्या है, 2 कॉमन मिल गया है। अब यहाँ से आप लोग को हम बता दें जो कॉमन अंक होती है साथियों, तो देखिए कॉमन क्या है, आप लोग कहेंगे 2 यहाँ भी कॉमन है और 2 यहाँ भी है, मतलब दोनों पासों में कॉमन अंक क्या है, तो आप लोग कहेंगे 2 है। तो देखिए 2 कॉमन है, तो वही 2 से आप लोग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। कैसे, 2 6 5 2 4 3, यही तो क्लॉक है ना। अब देखिए आप लोग कहेंगे 2 6 और 5, अब देखिए 2 4 3, मतलब 2 4 और इसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखेंगे साथियों कि इस पासे में मतलब ये जो सारे अंक दिख रहे हैं, आप लोग इसे बताइए कि इसमें कोई एक ऐसा अंक जो नहीं दिखाई दे रहा है ना, वो अंक कौन सा जो दिखाई नहीं दे रहा है। भाई लूडो की जो गिट्टी होती है साथियों, जो लूडो गिट्टी होती है उसमें कितने अंक होते हैं, आप लोग कहेंगे 6 अंक होते हैं। और 6 अंक में साथियों आपको ये चेक करना होता है कि जो सारी ये 6 अंक लिखे गए हैं, इन 6 में ऐसा कौन सा एक अंक है जो दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग कहेंगे कि एक ऐसा अंक जो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कह रहा है कि दिए गए पासे के अनुसार बताइए पासा संख्या 1 के निचली सतह पर कौन सा होगा, मतलब पासा संख्या 1 के। अब बताइए भैया पासा संख्या 1 तो यही होगा, यही है ना, पासा संख्या 1 यही है। और कह रहा है कि पासा संख्या 1 के निचली सतह पर, मतलब पासा संख्या 1 यही है। भाई ऊपर क्या है, ऊपर की सतह पर 6 है ना, अगर ऊपर की सतह पर 6 होगा तो आपसे पूछ रहा है इसके नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। तो भाई ऊपर अगर 6 है तो देखिए नीचे क्या है, 4 है कि नहीं, यही साथियों है निचली सतह। अगर जैसे ऊपरी सतह की बात करता तो ऊपर की सतह पर आपको 6 लिखा गया है, अगर निचली सतह की बात करेगा तो नीचे कौन सा अंक है, आप लोग कहेंगे 4 लिखा गया है। ठीक है, तो जो आपका साथियों यहाँ से आंसर आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, आसान प्रश्न है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या लिखा गया है। कह रहा कि एक पासे की अलग अलग 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। देखिए 2 पासे आप लोगों के सामने आ गए हैं। ठीक है, 2 पासे को अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। बताइए पासा संख्या 2 के निचली सतह का अंक क्या होगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। अब पहली प्राथमिकता साथियों आपको कॉमन देखना है, फिर वही प्रक्रिया। अब देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 6 है नहीं है, 4 है, देखिए 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। जहाँ पर साथियों आपको कॉमन अंक मिले वहीं से क्लॉकवाइज आपको घूम जाना है। कैसे, 4 5 6, ऐसे 4 2 1, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिए तो आप लोग कहेंगे पहले 4, फिर उसके बाद 5, उसके बाद क्या होगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे आप लोग कहेंगे पहले 4, फिर 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे साथियों आप लोग जरा गौर करेंगे, ऐसा कौन सा अंक है जो इन अंकों में नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब ये सारे अंक दिए गए हैं, ऐसा कौन सा अंक जो दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग कहेंगे यहाँ पर साथियों 3 नहीं दिखाई दे रहा है। 3 नहीं दिखाई दे रहा, हम 3 को ऐसे लिख देंगे, है ना। अब देखिए कह रहा है कि पासा संख्या 2 के
गौर करेंगे भाई, पासा संख्या तो 1 है और ये पासा संख्या आपका क्या है, 2 है ना। पासा संख्या 2 के निचली सतह के पद क्या होंगे, निचली सतह के पद, मतलब पासा संख्या 2 यही है ना, इस 2 के निचली सतह की बात किया साथियों। इसका मतलब है कि अगर 1 ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा, आप इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब कि जो पासा संख्या 2 है, ये जो 1 साथियों यहाँ नीचे है, ये 1 तो ऊपर है ना, अगर 1 ऊपर चला जाएगा तो 6 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। भाई 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, नहीं आप सोचिए कि ये 1 तो नीचे है और एक ये निचली सतह पर पूछ भी रहा है, तो इसका मतलब साथियों अगर निचली सतह की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए दूसरे संख्या वाले पासा में 1 ऊपरी सतह पर है ना, अगर 1 ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा, आप लोग कहेंगे 6 होगा, ठीक है। तो जो आपका साथियों यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर 1 ऊपर होगा तो निचली सतह पर क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने खुल गया है। देखिए आप लोगों को कहते थे ना कि प्रश्न का मॉडल साथियों क्या है, 1 से बढ़कर के 1 है, लेकिन आप लोग समझते नहीं थे। तो साथियों आप लोगों के सामने ये प्रश्न आ गया है और आप लोग को सामने जो प्रश्न खुला है आप लोगों के सामने, हम सोच रहे हैं इसको होमवर्क में दे दें और सभी लोग, जितने लोग लाइव देख रहे हो, आप एनी वन स्टूडेंट इसका आंसर आप जरूर मेरे चैनल पर क्या आकर के या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या हमारे नंबर पर, हमारा नंबर ले लीजिए, आप लोग कहेंगे 91 98 06 95 84, ठीक है, 91 98 06 95 84, ये हमारा क्या साथियों कांटेक्ट नंबर है। आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर आकर के साथियों इसका आंसर जरूर भेज देना, ठीक है। आप लोगों के सामने हमने पासे को रख दिया है, आप लोग इसका आंसर दे करके हमें सूचना जरूर देंगे, ठीक है। और हम बता दें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ने के लिए साथियों ये नंबर पर आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं साथियों। कह रहा कि दिए गए पासे के अनुसार बताइए, दिए गए पासे के अनुसार बताइए 4 के विपरीत का अंग क्या होगा। देखने में बहुत आसान सवाल है ना, देखने में तो यही लगा होगा, कह रहे वाह ये तो तुरंत लगा देंगे, लेकिन अब मौका आ गया है लगाने के लिए साथियों, और इसीलिए साथियों हम इसको छोड़ दिए हैं। होमवर्क में अगर क्वेश्चन लग जाए तो हमें भी बताना, ठीक है। आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करने के बाद साथियों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप हमें सूचना जरूर दीजिएगा, ठीक है। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। प्रश्न को लगे साथियों तो आंसर जरूर हमारा कमेंट करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। और इसके बाद अभी एक से बढ़ करके एक प्रश्न आपको दिखाने वाले हैं, ठीक, आप इसे कॉपी करिए। आइए अगला प्रश्न देखते साथियों क्या है। देखिए अब थोड़ा सा प्रश्न क्या है, प्रश्न का मॉडल साथियों थोड़ा आसान कराएंगे, ठीक है, आप परेशान नहीं होइएगा। देखिए दिए गए पासे के अनुसार बताइए, दिए गए पासे के अनुसार बताइए जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होता है। अरे मतलब कि नीचे क्या होगा, आप नहीं, ठीक है। आप लोगों ने दिल देखा है कि नहीं, दिल नहीं देखा है, लगता है आप कभी प्यार और किए नहीं है तो दिल कहाँ से दिखाएगा। ऐसे कहते नहीं है हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, अपने दिल से ज़्यादा चाहते हैं और आपको दिल में बसा के रखते हैं। बताइए जो दिल में बसा के रखते हैं और दिल से ज़्यादा चाहते हैं, अब बताइए उनको दिल पता ही नहीं है कहाँ है, दिल नहीं पता है क्या भाई, दिल सबको पता होगा ना। हाँ हाँ, एहसास हो रहा होगा सभी को अपने अपने दिल के बारे में। सभी लोग बताइए दिल में जगह कहाँ होती है, दिल में जगह होती है ना, कितने लोगों की होती है, दिल में कितने लोग की जगह होती है, आप लोग कमेंट करके बताएं। लेकिन आप लोगों के दिल में तो बहुत सारी जगह है ना। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं भाई, कुछ भी हो। और देखिए मेरा दिल यही वाला है, मेरा दिल देख रहे हैं ना यही वाला है। अरे मतलब ये क्वेश्चन वाला दिल समझिएगा, मेरा दिल नहीं भाई, मेरा दिल तो अंदर है। और मेरी बात नहीं करिएगा क्योंकि ये दिल जो है प्रश्न वाला है, यही दिल की बात किया है। आइए देखते हैं क्या है।
देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें कॉमन देखेंगे, है ना। अब देखिए इसमें कॉमन हमारी कौन सी है, आप लोग कहेंगे जो स्टार इसमें भी है और स्टार इसमें भी है, दोनों में कॉमन क्या है, आप लोग कहेंगे स्टार कॉमन है। अब स्टार अगर कॉमन है साथी तो आप लोग ऐसे लिख लिया करिए, स्टार फिर गोला और उसके बाद क्या आ जाएगा, आप लोग कहेंगे ऐसे आयत बन जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा क्या, स्टार, स्टार के बाद भैया ये वाला चिन्ह ऐसे बना लीजिए। रीजनिंग में तो बहुत सारे नए नए चित्र भी आते रहते हैं ना। और उसके बाद ये आ जाएगा भैया क्या, आपका दिल, ठीक है, ये समझ पा रहे होंगे। अब देखिएगा प्रश्न का मॉडल क्या है, कह रहा है कि जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी, आप लोग गौर करेंगे, जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो नीचे क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। अब भैया दिल यही है कि नहीं, यही है। अगर कह रहा है कि दिल ऊपर चला जाए आप लोग गौर करेंगे, प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यही कह रहा है ना, जब दिल की शक्ल ऊपर होगी, मतलब ये है जब आपका दिल ऊपर देखने लगे पढ़ने में मजा आ रहा होगा, मतलब दिल की शक्ल ऊपर है भाई। जब सबका दिल गुस्सा हो जाता है तभी ऊपर देखता है, समझ में आया। ऐसे तो ऊपर देखेगा नहीं, क्योंकि प्रश्न भी बना है जब दिल की शक्ल ऊपर होगी, मतलब जब सबका दिल ऊपर की ओर देखेगा तो नीचे क्या होगी, समझ रहे ना, नीचे कौन होता है, इसका मतलब जब दिल गुस्सा हो जाता है तभी ऊपर देखता है, तो नीचे क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, गौर करिए इस पर। कह रहा है कि जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी, भाई ये बताओ अगर दिल को हम ऊपर कर दें तो नीचे क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे पेट होगा ठीक है, तो पेट नहीं होगा। देखिए अगर यही दिल है साथियों, अगर दिल की शक्ल आपका ऊपर हो जाएगी तो नीचे क्या होगा, आप लोग गौर करेंगे, दिल की शक्ल जब ऊपर होगी तो ये दिल ऊपर हो जाए तो नीचे क्या होगा, आप लोग आयत कहेंगे। क्या होगा, आयत। जो आपका आंसर आ जाएगा सही क्या है, आयत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इन्जॉय भी हम करवा देते हैं, इन्जॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, नहीं ज़्यादा। अगर आप 1 घंटे क्लास लेते साथियों आप बोर हो जाएंगे, है ना, आप बोर हो जाते हैं। इन्जॉय भी होता रहेगा, अगर आप पढ़ते भी रहेंगे तो आपका मन भी लगेगा, इससे क्या है, और आपको सारे पासे भी समझ में आएंगे। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आता है भाई, आपको बता दें। और ये सवाल किसका जानते हो, बैंक पीओ में पूछा गया है। बैंक पीओ साथियों आपको बता दें ऐसे सवाल को पूछता है, देख लिए ना क्या है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ठीक है साथियों, आज आप लोग बताएंगे साथियों कि जो साथियों आज डाइस की क्लास चली आप लोगों के सामने, वो कैसी थी, लाजवाब थी कि नहीं थी, मतलब प्रश्न का लेवल था कि नहीं था। प्रश्न लेवल में थे ना, और सारे प्रश्न आसान थे, बस क्या है उसका लैंग्वेज साथियों चेंज करके आ रही थी। बस साथियों लैंग्वेज में परिवर्तन हुआ है और सारे प्रश्न वैसे मेरे हिसाब से वैसे ही बनते हैं ना। और आप लोग परेशान नहीं होइएगा, जितने भी पासा होंगे साथियों, दुनिया में जितने भी प्रकार के पासा बने होंगे वो आपकी आंखों सामने आएंगे। ठीक है, एग्जाम देने के लिए साथियों अगर आप जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि जो आप पासे को ना देखे हों। और आपको पासा हम बता दें, एग्जाम में वही पासा होगा जो हमने यहाँ पर बता दिया है। आप लोग पहले से गौर करके इसको चाहे लिख लीजिए, जो पासा हम यहाँ बता रहे हैं यही पासा आपकी एग्जाम में होगा। ठीक है, तो साथियों आज के लिए यही तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।